हेलो व्यूवर्स, प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स के वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस एंड लोकस ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन। इसका ये पहला वीडियो है। आइए सबसे पहले हम लोग देखें लेंस ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन। सेंट्रल कोनिकॉइड का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल्स टू 1। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय सेमी डायमीटर्स ऑफ कोनिकॉइड कहें चाहे सेमी एक्सिस ऑफ सेंट्रल सेक्शन ऑफ कोनिकॉइड कहें। सेमी एक्सिस जनरेटेड बाय सेमी एक्सिस x by l equals to y by m equals to z by n equals to small r of central plane section of 1 of central plane section of 1 is ar² minus 1 multiplied by x² plus br² minus 1 multiplied by y² plus cr² minus 1 multiplied by z² equals to 0। नंबर 3 पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। इस प्लेलिस्ट के शुरू के 2 वीडियोस कई महीने पहले, बहुत पहले बने थे। उसके बाद ब्रेक लग गया, कुछ और हम लगे पढ़ाने। बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद हम फिर से इसको रीस्टार्ट किए हैं। इसलिए वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 पहले आप देख लेना, तभी वीडियो नंबर 3 देखना, ताकि कंटिन्यूएशन में सारी बात आपके समझ में आए, नहीं तो दिक्कत होगी। पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे कि इसके द्वारा जो कोण जनरेटेड होता है वो ये है। ये क्या है? सेमी डायमीटर ऑफ दिस कह लीजिए, चाहे किसी सेंट्रल प्लेन से इसका जो सेक्शन कटेगा, सेंट्रल प्लेन सेक्शन, उसका सेमी एक्सिस कह लीजिए। इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय सेमी एक्सिस x by l इक्वल टू y by m इक्वल टू z by n इक्वल टू r ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ 1 इज दिस वन। इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते हैं तो जब डीसीज लिखा जाता है, डीसीज फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये दरअसल तय है कि ये क्या चीज़ है। ये लाइन के जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड की लाइन के फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे 0 0 0 है, की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट 0 0 0 एंड जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। यहाँ पे ऊपर 0 है ना, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, तो फिक्स्ड पॉइंट हुआ 0 0 0। ओके, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से r दूरी पर जो पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, वो इससे निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे? x का मान LR आएगा, y का मान MR, z का मान NR, यानी LR MR NR फिक्स्ड पॉइंट जो कि ओरिजिन है यहाँ पे से r दूरी पर स्थित है। और ये पॉइंट किस पर स्थित होगा? सेंट्रल कोनिकॉइड पे। ये सब पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे पिछले वीडियो में कि जो सेमी डायमीटर है इसका, वो हमेशा किसी कोण को टच करेगा, या जो किसी सेंट्रल प्लेन से इसको काटे जाने पर जो सेंट्रल प्लेन सेक्शन मिलेगा, उसका जो सेमी एक्सिस होगा वो हमेशा किसी कोण को छुएगा, हमेशा किसी कोण को छुएगा। इसका मतलब ये भी इस कोण को टच करेगा, ये नहीं टच करेगा। ये तो एक्सिस है, सेंट्रल प्लेन चाहिए। तो चलो सेंट्रल प्लेन ले लेते हैं, ux प्लस वी वाई प्लस wz बराबर 0 के नाम पर ले लेते हैं। पहले सारी बात लिखते हैं। वी नो दैट द सेंट्रल प्लेन we know that the central plane, ले लो किसी को, ux प्लस बी वाई प्लस wz इक्वल्स टू 0, ऑलवेज टचेस सम कोन,
always touches some cone generated by semi-axis of the section. Full stop. Thus ये सेंट्रल प्लेन इस कोन को भी टच करेगा आर के किसी वैल्यू के लिए. Thus the plane ux plus vy plus wz equals to 0 touches the cone 3 for some value of r by the condition of tangency. बाय द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, फिर चर्चा मैं कर दूंगा लास्ट में. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए आर स्क्वायर -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी आर स्क्वायर -1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सी आर स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0. कोण का इक्वेशन कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 0. इस कोण को ये प्लेन छुएगा इस शर्त पे. ये शर्त कहाँ से आया मैं अब चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा ये आर्टिकल पूरी कर लें तब. इसी को अब सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए ना बोले, सिंप्लीफाई करिए. तो जो इक्वेशन हम लिए थे स्मॉल आर क्या चीज था? ओरिजिन से आर दूरी पर स्थित पॉइंट. वही जो आर डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हो जाएगा. तो ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. देखो, इंप्लाइज दैट यू स्क्वायर इंटू बी आर स्क्वायर -1 इंटू सी आर स्क्वायर -1 प्लस वी स्क्वायर इंटू सी आर स्क्वायर -1 इंटू ए आर स्क्वायर -1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर -1 इंटू बी आर स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0. अब एक स्टेप यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं. इसको सिंप्लीफाई करने का, ये मल्टीप्लाई करना है, सब अब कर लेना. इसके बाद फिर इसको आप इस तरीके से ड्रेसअप कर देना. बी सी यू स्क्वायर प्लस सी ए वी स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर टू दी पावर 4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बी प्लस सी इंटू यू स्क्वायर प्लस साइक्लिक सिमेट्री में है सब सारे टर्म्स सी प्लस ए इंटू वी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू स्क्वायर दिस होल मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0. जब भी लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आपको निकालना हो और सेमी एक्सिस का इक्वेशन x बाई एल इक्वल्स टू वाई बाई एम इक्वल्स टू जेड बाई एन इक्वल्स टू स्मॉल आर हो, तो आप लेंथ ऑफ एक्सिस के लिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. स्टैंडर्ड रिजल्ट. मजे की बात यह है कि जो सेमी एक्सिस का इक्वेशन हम लिए थे x बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन इक्वल टू आर, इस इक्वेशन का जो एल एम एन है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. इसमें इन्वॉल्व है सेंट्रल कोनिक्वाइड इक्वेशन नंबर 1 में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कैपिटल ए बी सी इन्वॉल्व है. सेंट्रल प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यू वी डब्ल्यू इन्वॉल्व है और आर इन्वॉल्व है. द रूट्स R1 square and R2 square,
the roots r1 square and r2 square of this equation give squares of lengths of semi axis। ये r1 r2 लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सिस, उसके स्क्वायर इससे मिल जाएंगे। आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ना, तो आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएंगी इसमें। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन फॉर अ प्लेन सेंट्रल, कंडीशन फॉर प्लेन ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 टू टच द कोन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अलग से नोट, कंडीशन फॉर द प्लेन ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 टू टच the cone ax square plus by square plus cz square equal to 0। ax square plus by square plus cz square equals to 0 यह एक कोन का इक्वेशन है जिसका जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड है। ये कोन के चैप्टर का पहला ही आर्टिकल है। homogeneous equation of degree 2 in xyz always represents a cone whose vertex is origin। इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो जनरल जो तरीका है टेंजेंट प्लेन निकालने का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का, किस पर एक पॉइंट ले लो x1 y1 z1, उस पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखो, फिर उस टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आइडेंटिकल बताओ और फिर बात को आगे बढ़ाओ। और एक तरीका हम उठा रहे हैं सीधा सीधा कौन चैप्टर से, वहाँ पर भी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। वी नो दैट द प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 0 टचेस द कोन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 इफ डिटर्मिनेंट ahg hbf, यहाँ f आएगा, यहाँ c और इधर u v w, इधर भी u v w और इस कोने पर 0 इक्वल्स टू 0। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसको पढ़ने के लिए डिटेल में आप देखें सी वीडियो नंबर 16, वीडियो नंबर 17 ऑफ द प्लेलिस्ट कोन्स, ये आर्टिकल वहाँ पे आप पढ़े हुए हैं। अब इसी को आप कन्वर्ट कर दें, प्लेन वही है, केवल इस इक्वेशन में अंतर है। 10 द प्लेन ux plus vy plus wz equal to 0 touches the cone ax square plus by square plus cz square equal to 0 if डिटर्मिनेंट, तुलना कर लो, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए है, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी, स्मॉल सी की जगह कैपिटल सी, f0 g0 h0 इसी में रख दो। तो ये हो गया कैपिटल ए 0 0 u, 0 कैपिटल बी 0 v, 0 0 कैपिटल सी w, u v w 0 इक्वल टू 0। दैट इज इफ, इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, a इंटू डिटर्मिनेंट,
ये छोटा ये छोटा, B 0 V 0 C W V W 0, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस U इंटू ये छोड़े 0 B 0 0 0 C U V W इक्वल्स टू 0। इसको आगे बढ़ाइए। चैप्टर ये वाला थोड़ा भारी है, एक एक वीडियो क्रम से देखिए, ढंग से देखिए, 2 बार देखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, उसको 2 बार पढ़िए, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर करते चलिए, नहीं तो आपको कहीं भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम बहुत इत्मीनान से एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। दैट इज इफ ए ब्रैकेट, अब इसे खोलिए, b इंटू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस v इंटू माइनस सी वी, बस माइनस u इंटू फर्स्ट रो से खोल दीजिए, b पर आप निगेटिव लिखते हो, हम नहीं लिखते, हम उल्टा गुणा कर देते हैं, सी यू इक्वल्स टू 0। दैट इज इफ माइनस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यहां से a आएगा, यहां माइनस सी ए वी स्क्वायर माइनस बी सी यू स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस ए बी सी से डिवाइड कर दें, कंडीशन आ गया। दैट इज इफ, इधर से लिखो क्रम, यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई कैपिटल बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल सी इक्वल टू 0। यही लिखे थे हम लोग। इस कंडीशन को आपको याद रखना है, इसकी ज़रूरत हमें जहाँ तक याद है 1-2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में भी पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सीज ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिक्वाइड हम लोग पढ़ लिए। अब आइए हम लोग पढ़ें लोकस ऑफ सेमी एक्सीज। लेंथ ऑफ सेमी एक्सीज हो गया। इस वीडियो में 2 चीज़ें हमें पढ़ना है। लोकस ऑफ सेमी एक्सीज ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन, अब हेडिंग डालिए, लोकस ऑफ सेमी एक्सीज ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक्वाइड। लेट lambda mu nu be the disease of a semi diameter, be the direction cosines of a semi diameter of 1 comma of length r, then the equation of this semi diameter is, of this semi diameter is
एक्स बाई लेमडा इक्वल्स टू वाई बाई म्यू इक्वल्स टू जेड बाई न्यू इक्वल्स टू स्मॉल आर। नंबर 2, एक चीज आप ध्यान से सुनिए, ये वीडियो नंबर 1 मैंने वीडियो नंबर 2 में सब बातें बहुत डिटेल से आपको समझाई गई, आलू लेकर हम कट करके समझाए थे बहुत बढ़िया से, कि जो सेंट्रल कोनिक्वाइड है उसका सेमी डायमीटर उस कोनिक्वाइड के किसी सेक्शन के लिए सेमी एक्सिस की भूमिका निभाएगा। ये हमेशा याद रखिए। तो कभी तो सेमी डायमीटर ऑफ कोनिक्वाइड लिखा जाएगा, कभी तो उसी लाइन को सेमी एक्सिस ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड लिखा जाएगा। तो ये चीज आप अच्छी तरह से समझ बैठा लीजिए अपने दिमाग में, समझ गए ना। सेंट्रल कोनिक्वाइड का सेमी डायमीटर या सेक्शन जो कटा है उसका सेमी एक्सिस, दोनों एक ही चीज है। दूसरी बात दिमाग में आप कायदे से बैठा लीजिए, इसका कोई भी सेमी डायमीटर किसी न किसी कोण को टच करेगा, या इसके सेंट्रल प्लेन सेक्शन का सेमी एक्सिस किसी न किसी कोण को टच करेगा। तो सेमी एक्सिस ऑफ सेक्शन, सेमी डायमीटर ऑफ कोनिक्वाइड बोथ आर सेम। तो कभी तो लिखा जाएगा सेमी डायमीटर ऑफ कोनिक्वाइड, कभी तो लिखा जाएगा सेमी एक्सिस ऑफ सेक्शन। तो कंफ्यूज न करिएगा, दिमाग में दो बातें कायदे से बिठा लीजिए। वेयर आर इज द डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे जो आर लिया गया है ये डिसीज है, इसको हमने डिसीज कहा है। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड from the fixed point from the fixed point 0 0 0 on 2। ये बहुत मजबूत डेटा है, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखते हो ना, अगर आप समझना चाहो तो एक बार समझ लो। सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए आपको क्या क्या दिया रहता है। लाइन पर स्थित एक फिक्स्ड पॉइंट दिया रहना चाहिए, मान लो वो ए है, x1 y1 z1। लाइन के डीसीज आपको मालूम होने चाहिए, मान लो वो l m n है। बस यही दो डेटा आपको चाहिए। फिर हम लिखते हैं लेट p x y z बी एनी पॉइंट, माने जनरल पॉइंट, बी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट, जो पॉइंट लिए हैं वो हम कहाँ लिए हैं, फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से r दूरी पर लिए। तो ये जनरल पॉइंट कैसे रह गया, बी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ये लिखिए, पॉइंट ले लिया। अब ये इस डिस्टेंस को मानिए, फिर लेटी आइए, लेट AP इक्वल्स टू R, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP R, ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के DRs करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस होते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस x1, ये DRs है भाई, y माइनस y1, z माइनस z1। DRs को DCs में कन्वर्ट करना है, देयरफॉर DCs ऑफ AP R क्या करेंगे, पहले DR में अंडर रूट DRs के स्क्वायर्स के सम से हम डिवाइड कर देंगे। इसके आगे 2 के लिए हम ETC लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। दैट इज x माइनस x1 अपॉन, ये क्या चीज है, a और p के बीच की दूरी नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, अंडर रूट x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये AP है। इसी प्रकार से y माइनस y1 अपॉन AP, इसी प्रकार से z माइनस z1 अपॉन AP।
दैट इज, और ए पी को आपने सुविधा के लिए स्मॉल आर लिख दिया है। तो एक्स माइनस एक्स वन अपान आर, वाई माइनस वाई वन अपान आर, जेड माइनस जेड वन अपान आर। ये जो डेरिवेशन है ना, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इसका मैकेनिज्म समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इसकी ज्योमेट्री समझ लेना बहुत ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरत होती है इसकी। और बच्चे को ये चीज़ मैकेनिज्म भूल जाता है, इसलिए उसे दिक्कत होती है। तो ब्रेक करके हम इसको समझा रहे हैं। अब देखो एपी लाइन कौन लाइन है? ये लाइन वही लाइन तो है जो दी हुई है, वही लाइन तो है जिसके डीसीज LMN है। और आप जानते हैं किसी लाइन के डीसीज यूनिक होते हैं, किसी लाइन के डीसीज का जो ये तिकड़ी है LMN, ये यूनिक होगा, कोई और डीसीज नहीं हो सकता है, डीआर्स यूनिक नहीं होते हैं। तो ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ डीसीज ऑफ द लाइन, x माइनस एक्स वन अपान आर L होगा, y माइनस वाई वन अपान आर M होगा, z माइनस जेड वन अपान आर N होगा। बस हो गया। इसी को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है, x माइनस एक्स वन अपान L इक्वल्स टू R हो जाएगा ना, L यहाँ आ गया। ये भी R का एक दूसरा मान आ जाएगा, R का ही मान है इसलिए इसको बराबर कर दिए, y माइनस वाई वन अपान M, और ऐसे तीसरा मान आ जाएगा z माइनस जेड वन अपान N, और सब के सब बराबर हो गए R। यही है इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म व्हेन DCs आर नोन, व्हेन DCs आर गिवन इन दिस इक्वेशन। x1 y1 z1 is the fixed point on the line, x y z is any point on the line, L M N are DCs of the line, and R is the distance of general point x y z from the fixed point x1 y1 z1 on the line। ठीक, तो ये चीज़ हम समझा दिए, हमें लगा कि समझा दें, हो सकता है आपको सब भूल गया हो। इक्वेशन तो याद रहता है लेकिन उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो आप भूल जाते हैं। कौन चैप्टर पढ़ोगे तब भी वहाँ इस चीज़ का बड़ा महत्व है। सेंट्रल कोनिक्वाइड चैप्टर पढ़ोगे फिर भी वहीं पर स्मॉल आर का बड़ा महत्व है, जो हम आपको अभी बताए हैं। और अभी प्लेन सेक्शन आप पढ़ रहे हो, वहाँ भी देखो ये इन्वॉल्व है, इसलिए इसको ठीक से समझ लेना जरूरी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सेंट्रल कोनिक्वाइड के सेमी डायमीटर के द्वारा जनरेटेड कोण या सेंट्रल कोनिक्वाइड के सेंट्रल प्लेन सेक्शन के सेमी एक्सिस के द्वारा जनरेटेड कोण। इक्वेशन लिखते हैं। वी नो दैट सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ r, वी नो दैट सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ r of central plane section of central plane section, किसका सेक्शन भैया? सेंट्रल कोनिक्वाइड 1 का। अर्थात सेमी डायमीटर्स of length r of 1 generates the cone। इसी वीडियो में पढ़ाए थे आपको, generates the cone ar square minus 1 multiplied by x square plus br square minus 1 multiplied by y square plus CR square minus 1 multiplied by Z square equals to 0। Number 3, clearly जो पॉइंट है लेमडा आर म्यू आर न्यू आर, ये पॉइंट लाइन के फिक्स्ड पॉइंट 0 0 0 यानी कि सेंट्रल कोनिक्वाइड के सेंटर 0 0 0 से r दूरी पर स्थित है। चूंकि सेमी डायमीटर की लेंथ आपने r माना है, तो सेंटर से r दूरी पर जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा? सरफेस पर होगा, सरफेस पर होगा। सरफेस ऑफ द कोनिक्वाइड लाइज ऑन दिस कोन,
हाँ, और दूसरी चीज़ कि हर सेमी डायमीटर किसी न किसी कोण को टच करता है, कोण को जनरेट करता है, तो कोण पर भी स्थित होगा। लाइज ऑन दिस कोण। थोड़ी सी जटिल ज्योमेट्री है, ध्यान से पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 3 किस पॉइंट पर, यही एट लेमडा आर म्यू आर न्यू आर इज ए आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे दिस इंटू एक्स, लेमडा आर इंटू एक्स प्लस, यही टेंजेंट प्लेन लिखने का सहूर है, बी वाई स्क्वायर सॉरी बी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू म्यू आर इंटू वाई प्लस सी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू न्यू आर डॉट जेड इक्वल्स टू 0। कुछ कैंसिल होगा, सभी में आर स्मॉल आर उड़ जाएगा, इंप्लाइज दैट ये जो बाहर आर बैठा है ए आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा एक्स प्लस बी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू लेमडा वाई प्लस सी आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा के बाद यहाँ म्यू बचेगा ना, म्यू वाई, और यहाँ बचेगा न्यू जेड इक्वल्स टू 0। नंबर 4, इसके बाद अब हम बोलेंगे वी नो दैट Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 ऑलवेज टचेस सम कोन जनरेटेड बाई सेमी डायमीटर्स। तो इसलिए ये प्लेन कोन 3 को भी छुएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह लगा देंगे। लेमडा म्यू न्यू खाली नहीं है, देख लें क्या क्या ले चुके हैं, है ना। और यू वी डब्ल्यू अभी खाली है, तो चाहे तो हम यू वी डब्ल्यू यूज़ कर लें, चाहे तो एल एम एन यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। लेटर्स यूज़ करना आपके ऊपर है। चलो अब की बार एल एम एन ही लेते हैं। वी नो दैट the plane Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, ये सेंट्रल प्लेन है भैया। क्यों सेंट्रल प्लेन है? क्योंकि कोनिक्वाइड के सेंटर 0 0 0 से होकर जाने वाला प्लेन है। ऑलवेज टचेस सम कोन जनरेटेड बाई सेमी डायमीटर्स, ऑलवेज टचेस सम कोन generated by semi diameters, generated by semi diameters। thus Lx plus my plus nz equal to 0 टचेस द कोन, इक्वेशन नंबर 3 जो लिखा था, टचेस द कोन 3 फॉर सम वैल्यू ऑफ आर। ध्यान से इसको हम अंडरलाइन कर देना चाहेंगे। ये क्या चीज है?
टेंजेंट प्लेन है, तो टेंजेंट प्लेन का काम भी तो है छूना। टेंजेंट प्लेन टू 3 यानी 3 को ये भी छुएगा, 3 को ये भी छुएगा। इट मीन्स दैट, या ये सब बवाल न लिख के लिखिए, कंपेयरिंग द इक्वेशंस, कंपेयरिंग द इक्वेशंस 4 एंड, इस पर नंबर हमने नहीं डाला, इसको पूरा लिख दे रहे हैं, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0 कामा वी हैव x का कोफिशिएंट AR स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट L इक्वल्स टू, ऐसी साइक्लिकली सिमेट्री में लिखते चलिए, BR स्क्वायर माइनस 1 इंटू म्यू अपॉन M इक्वल्स टू CR स्क्वायर माइनस 1 इंटू न्यू अपॉन N इक्वल्स टू K से implies that AR square minus 1 equals to LK upon lambda comma BR square minus 1 equals to MK upon mu comma CR square minus 1 equals to NK upon nu। आर को हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। देखो हमको लोकस निकालना है, सेमी एक्सिस के लोकस निकालना है, सेमी डायमीटर्स के लोकस निकालना है। तो सेमी डायमीटर आप किसको माने थे? एक्स अपॉन लेमडा इक्वल्स टू वाई अपॉन म्यू इक्वल्स टू जेड अपॉन न्यू इक्वल्स टू आर। तो आर को पहले हम एलिमिनेट करें। मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस, मल्टीप्लाइंग दीज रेस्पेक्टिवली क्रम से बाई B माइनस सी, C माइनस A माइनस B एंड देन एडिंग वी हैव, दो काम एक साथ। आप चाहें तो मनसा भी जाहिर कर दें कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। एंड देन एडिंग लिख करके ब्रैकेट में लिख दें टू एलिमिनेट आर, ब्रैकेट बंद कामा सेमीकोलन लगा दें, कामा पहले से बहुत लगा हुआ है, वी है। तो कॉलम वाइज हम जोड़ेंगे, जैसे पहला फिर पहला फिर पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, ऐसे करके। तो पहला 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 में आर स्क्वायर कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, A इंटू बी माइनस सी प्लस B इंटू सी माइनस ए प्लस C इंटू ए माइनस बी, ये आएगा। माइनस कॉमन ले लिए, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी इक्वल्स टू K कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या आएगा, B माइनस सी इंटू एल बाई लेमडा, B माइनस सी इंटू, ये देखो K कॉमन ले लिए ना, तो B माइनस सी इंटू एल बाई लेमडा प्लस C माइनस ए इंटू एम बाई म्यू प्लस A माइनस बी इंटू एन बाई न्यू। ये रहा। बाई तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आने जा रहा है। ये सिमेट्रिक डिफरेंसेस का सम है, दिस इज सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस, ये हमेशा 0 होता है। ये भी सम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंसेस है, 0 देख लो, सब पेयर में कट जाते हैं। तो ये सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं आपको ध्यान में रहना चाहिए, सिमेट्रिक डिफरेंसेस के सम हमेशा 0 होते हैं। हाँ, ये देखो डिफरेंसेस है ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंसेस है, साइक्लिक सिमेट्री है, इनका सम 0 होगा, ये भी
तो ये हो गया इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू के इंटू वही बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एल बाई लेमडा प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एम बाई म्यू प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एन बाई न्यू। ये आ गया। के को भी इधर कर दिए, तो जो के हम इंट्रोड्यूस किए थे ना, वो भी वॉश आउट हो गया। तो अब कुल मिला के स्थिति ऐसी बन गई, बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एल बाई लेमडा प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एम बाई म्यू प्लस a minus b multiplied by n by nu equals to 0. This is equation number 5. To find locus of 2. To find locus of 2. और 2 क्या था? सेमी डायमीटर का इक्वेशन, सेमी डायमीटर ऑफ लेंथ r या सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ r ऑफ सेंट्रल प्लेन सेक्शन। तो इक्वेशन 2 और 5 के बीच में हमें एल एम एन को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेटिंग एक मिनट भैया, एल एम एन थोड़ी एलिमिनेट होगा। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? लेमडा म्यू न्यू लिए थे ना नीचे, या एलिमिनेटिंग लेमडा म्यू न्यू, लेमडा म्यू न्यू बिटवीन 2 and 5 we have b minus c multiplied by l upon, ये लिखना ही पड़ेगा इक्वेशन 2, x by lambda equals to y by mu equals to z by nu equals to स्मॉल r लिखा था ना। तो इससे लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा की वैल्यू आ जाएगी x by r प्लस c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एम अपॉन वाई बाई आर प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन z बाई आर इक्वल्स टू 0। अब आप तीनों के डिनोमिनेटर्स में r से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपको लोकस मिल जाएगा। सॉरी, implies that b minus c multiplied by L upon x plus c minus a multiplied by m upon y plus a minus b multiplied by n upon z equals to 0। यही लोकस है और ये कौन का इक्वेशन है? देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें गुणा हो जाएगा y इंटू जेड से, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा z इंटू एक्स से, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू वाई से। तो ये 2 डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड बन जाएगा। और इसलिए ऐसे कौन को रिप्रेजेंट करेगा? जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। तो थोड़ी सी बातचीत लिखा जाए। दिस इज द लोकस, इसे याद रखना आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लिख दे। दिस इज द लोकस ऑफ द सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई द प्लेन हम लोग लिए थे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, फुल स्टॉप। दूसरी चीज लिख दें, दिस लोकस रिप्रेजेंट्स अ कोन whose vertex is at the origin। ये रहा आज के 2 आर्टिकल हम लोग पढ़े, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, लोकस ऑफ सेमी एक्सिस।
दोनों में कुछ रिजल्ट निकला था, ये आपको याद रखना होगा। इनका इस्तेमाल कहीं भी डायरेक्ट किया जा सकता है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।